हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सैकरोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि लास्ट लेक्चर में हम लोग जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोग जाने थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज़ मतलब फार्मूले थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक से फार्मूले जाने थे। उसके बाद डबल एंगल फार्मूले के बारे में जाने थे, जैसे कि साइन टू थीटा के फार्मूला क्या है, कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या है, टेन टू थीटा का फार्मूला क्या है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जाने थे क्वाड्रेंट के बारे में कि जो एंगल बन रहा है वो किस क्वाड्रेंट में है और वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये जानने के बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज हम लोग जानते हैं, आज हम लोग पहले तो इसी के ऊपर जो क्वाड्रेंट वाला टॉपिक था उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये साइन 120 का है तो उसी के क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। जैसे साइन 120 है, साइन 120 डिग्री। तो दोस्तों जैसे कि क्वाड्रेंट में हम लोगों ने जैसे कि जो पढ़ा था वो एक तो 90 प्लस थीटा का पढ़ा था और 90 माइनस थीटा का पढ़ा था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, ये सेकंड क्वाड्रेंट का था। और 180 माइनस थीटा सेकंड का था और 180 प्लस थीटा थर्ड का था। और उसके बाद हमने बोला था 270 का हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये 360 और इन्हीं सब से काम चल जाएगा। और एक था 360 माइनस थीटा का और एक था 360 प्लस थीटा का। तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये था सेकंड क्वाड्रेंट में, ये था सेकंड क्वाड्रेंट में और ये था थर्ड क्वाड्रेंट में और ये था फोर्थ क्वाड्रेंट में और फिर से फर्स्ट में आ गया था। तो दोस्तों अगर आपने ये सब नहीं जाना है तो आप इससे पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं जो पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे साइन 120 है तो साइन 120 को निकालने के लिए हम लोगों को इसको जो 120 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको। तो 90 प्लस 30 जैसे लिख सकते हैं तो 90 प्लस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड का मतलब ये। और जैसे कि आपको पता है कि अगर 90 में है कुछ तो उसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा कि आपको बताया था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये साइन है, साइन 90 प्लस 30 है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और ये 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा में जो भी होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा कॉस 30 आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस ही होता है, साइन की वैल्यू प्लस होती है। तो cos 30 प्लस में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा निकालते हैं cos 2tan का। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। cos 210 का निकालते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। 180 प्लस 30 से निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए निकाल के देखते हैं। cos 180 प्लस 30। तो दोस्तों cos 180 प्लस 30 जैसा कि आपको बताया गया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जैसा कि बताया गया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये तो cos है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और 180 प्लस थीटा है, अगर 180 के टर्म में या 360 के टर्म में कुछ होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस में होगा और cos 30 हो जाएगा। और ये माइनस में cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं साइन 315 का। तो यहीं पे निकालते हैं साइन 315 का। साइन 315 का निकालने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 45 लिख सकते हैं इसको।
10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 6 में से 4। हाँ, तो यही लिख सकते हैं। और ये 360 माइनस 45, 360 माइनस थीटा है, तो ये 360 माइनस थीटा देखो यहाँ पे 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये साइन है तो ये नेगेटिव होगा और 360 के टर्म में है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45, ये हो जाएगा माइनस 1/√2, ये हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया था। क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में किसका साइन पॉजिटिव होता है, किसका साइन नेगेटिव होता है, सब बताया गया था, और किसकी वैल्यू चेंज होती है, किसकी नहीं होती है, ये सब कुछ आपको बताया गया था उसमें। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, एक नोट जानते हैं। जैसे अगर लिखा हो कहीं पे साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो एक 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, क्योंकि पाई 180 होता है, पाई 180 डिग्री होता है, तो ये 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ये आपको पहले बताया गया था, बताया जा चुका है। तो 360 डिग्री का मतलब होता है जैसे कोई सर्कल है, तो इसमें कोई अगर ये रेडियस है इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल हो गया 2 पाई। तो अगर एक बार कोई यहाँ से यहाँ तक चला तो ये 2 पाई हो गया, और अगर दोबारा फिर से चला तो ये 3 पाई हो गया, नहीं सॉरी 4 पाई हो गया, 4 पाई हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है, जैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है वो 2n पाई प्लस थीटा है, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, और ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये है, ये कुछ लिखा हुआ है 2n पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जाएगा, क्योंकि 2 पाई इतना होता है यहाँ तक। 2 पाई 360 डिग्री ये हो गया, पूरा यहाँ से घूम के आया तो ये 360 डिग्री हो गया। 360 में अगर कोई थीटा ऐड किया जाता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमेशा वैल्यू इसकी यही रहेगी। अगर ऐसा टर्म है कोई तो हमेशा वैल्यू इसकी रहेगी। चलिए इसके टर्म में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख के देखते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा है, उसके बाद साइन 2 पाई की जगह 4 पाई प्लस थीटा, 2 रख दिया ना n की जगह, इसमें n की जगह 1 रखा गया, इसमें n की जगह 2 रख दिया गया। अगर 3 रख देते हैं साइन, अगर 3 रख देते हैं इसकी जगह तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस थीटा, और अगर इसमें 4 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 8 पाई प्लस थीटा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू अगर जानते हैं हम लोग तो ये 2 पाई प्लस थीटा,
तो ये आपको जैसे बताया गया था कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और 360 के टर्म में है, जैसे कि 2 पाई 360 होता ही है। तो ये सब हर चीज़ ये मतलब ऐसा लिखा है तो ये हमेशा ये मान के चलिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चेंज नहीं होगा। तो हमेशा इसका यही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसका साइन थीटा हो जाएगा, इसका साइन थीटा हो जाएगा, इसका साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस के टर्म में भी होगा। चलिए कॉस के टर्म में भी लिख के बता देते हैं। जैसे अगर लिखा है कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 4 पाई प्लस थीटा, कॉस 6 पाई प्लस थीटा, तो ये भी सब यही कॉस थीटा हो जाएगा सबका। तो बस यही है इसमें। ये आपको लेकिन याद रखना है कि अगर इसमें 2n पाई प्लस थीटा के टर्म में अगर दिया हुआ है और n हमेशा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और ना ही, और ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा सभी साइन पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, एक नोट और देखते हैं। तो इस नोट में हम लोग देखते हैं कि अगर जो थीटा है तो बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है। चलिए लिख के देखते हैं। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो थीटा मतलब थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री है। 0 डिग्री हम लोगों को मान के चलना है। तो इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल का मतलब मीन्स जीरो, सबसे छोटी वैल्यू थीटा की 0 ही होती है। तो जैसे कि अगर साइन थीटा, अगर थीटा सबसे छोटा है तो मतलब मान के चलो 0 है, तो आपको जैसे पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और टेन 0 की वैल्यू होती है 0। तो ऐसे ही इसमें अगर थीटा हम लोग सबसे छोटा मानते हैं तो जैसे कि 0 है तो साइन 0 में 0 ही वैल्यू होती है, तो इसमें थीटा हो जाएगा। इसमें कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा और टेन थीटा में थीटा ही हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे साइन थीटा आप यहाँ पे देखें, साइन 0 की वैल्यू में जैसे जो सबसे छोटी वैल्यू है साइन 0 का मतलब है कि यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ऐसे ही टेन में है। तो ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे करना है, थीटा सबसे छोटे का मतलब कि थीटा बिल्कुल 0 के बराबर है, वही मान के चलना है। तो थीटा जैसे यहाँ है तो थीटा यहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे कॉस थीटा ये भी 1 हो जाएगा और टेन थीटा हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और ऐसे ही हम लोग उसका देखते हैं डी थीटा का। अगर थीटा हम लोग जैसे थीटा को डी थीटा मान लेते हैं, बहुत छोटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन डी थीटा, कॉस डी थीटा एंड टेन डी थीटा। तो साइन डी थीटा, ये डी थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी डी थीटा हो जाएगा। मतलब यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी और कॉस 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगी। चलिए दोस्तों ये भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इससे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री पूरा ख़त्म हो गया है। जितना नीट में पूछा जा सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा।
मतलब जो फिज़िक्स में आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इससे पूरा काम हो जाएगा आपका। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन।